यूजीसी नियमों को लेकर देश में बदलाव, आखिर क्या है नया यूजीसी वर्क फ्रॉम, आपको बता दें क्यों भड़के छात्र और शिक्षक। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। देश के उच्च शिक्षा सिस्टम में बड़ा बदलाव लाने के इरादे से यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने हाल के वर्षों में कई नियम और नए नियम और साथ ही गाइडलाइंस लागू किए हैं। सरकार का दावा है इन नियमों से शिक्षा व्यवस्था आधुनिक, पारदर्शी और वैश्विक स्तर की बनेगी, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। सबसे पहले जानिए यूजीसी है क्या। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक वैधानिक संस्थान है जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी। इसका काम है विश्वविद्यालयों को मान्यता देना, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को फंड देना, उच्च शिक्षा के मानक तय करना, पढ़ाई, परीक्षा, नियुक्ति और प्रमोशन से जुड़े नियम बनाना। सीधे शब्दों में कहें तो देश की यूनिवर्सिटी सिस्टम की रीढ़ यूजीसी ही है। नए यूजीसी नियम क्या हैं, आपको बता दें हाल में यूजीसी ने जो बड़े बदलाव किए हैं उनमें शामिल हैं एक 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम FYUP, अब 3 की जगह 4 साल की डिग्री, बीच में पढ़ाई छोड़ने पर भी सर्टिफिकेट डिप्लोमा मिलेगा और साथ ही रिसर्च को बढ़ावा देने का दावा। दूसरा, NET अनिवार्य में बदलाव। पहले असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए NET जरूरी थी, अब कुछ मामलों में PhD को प्राथमिकता, NET की भूमिका बदली है। तीसरा, टीचर भर्ती और प्रमोशन नियम, रिसर्च पब्लिकेशन और API स्कोर पर ज्यादा जोर है और साथ ही परमानेंट नियुक्तियों की जगह कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम का डर है। चौथा, कॉमन करिकुलम और साथ ही क्रेडिट सिस्टम, एक यूनिवर्सिटी से दूसरी क्रेडिट ट्रांसफर। ये नियम कब लागू हुए हैं, आपको बता दें अधिकतर बदलाव 2022 से 2024 के बीच चरणबद्ध तरीके से लागू हुए हैं। कुछ नियमों को 2025 से 26 सत्र से पूरी तरह लागू करने की तैयारी है, यानी बदलाव अचानक नहीं है लेकिन असर अब दिखने लगा है। ये नियम किन के लिए हैं, आपको बता दें देश के सभी केंद्रीय, राज्य और निजी विश्वविद्यालय, कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सिटी, छात्र, रिसर्च स्कॉलर और शिक्षक सभी प्रभावित हैं। फिर विरोध क्यों हो रहा है, यहीं से असली विवाद शुरू होता है। छात्रों की नाराजगी, 4 साल की डिग्री बराबर ज्यादा फीस, ज्यादा समय, गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों पर आर्थिक बोझ है। पढ़ाई बीच में छोड़ने पर नौकरी की गारंटी नहीं है। जनरल कैटेगरी का गुस्सा भी भड़क उठा है। भर्ती में अवसर और कम होने का डर है। पहले से सीमित सीटें हैं और अब नई शर्तें, प्रमोशन और नियुक्ति में असमानता का आरोप भी है। शिक्षकों की चिंता, NET का महत्व घटने से सालों की तैयारी बेकार है और कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स बढ़ने का डर भी है। रिसर्च के नाम पर दबाव लेकिन संसाधन नहीं है। शिक्षा पर राज्यों का अधिकार कम होने का आरोप है। वन नेशन वन एजुकेशन से क्षेत्रीय जरूरतें नजरअंदाज हो रही हैं। सरकार और यूजीसी क्या कह रहे हैं, यूजीसी का कहना है ये बदलाव NEP 2020 के तहत छात्रों को लचीलापन और अंतर्राष्ट्रीय अवसर मिलेंगे, रिसर्च और स्किल पर फोकस बढ़ेगा। लेकिन विरोध करने वालों का कहना है कि नीतियां कागज पर ही अच्छी हैं, जमीन पर हालात कुछ अलग ही हैं। आगे क्या हो सकता है जानते हैं। कुछ नियमों में संशोधन तो संभव है, विरोध बढ़ा तो लागू करने की समय सीमा भी बदली जा सकती है। छात्र संगठन और शिक्षक संघों की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। तो यूजीसी के नए नियम देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलने की कोशिश जरूर है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बदलाव सभी के लिए बराबर हैं या फिर इसका बोझ एक खास वर्ग पर ज्यादा पड़ रहा है। आने वाले दिनों में यही मुद्दा शिक्षा, राजनीति और सबसे बड़ा मुद्दा भी बन सकता है। वीडियो पसंद आया हो, जानकारी रोचक लगी हो, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा, हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।